बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बनाएंगे 2 टाइप पास्ता, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। पहले हम बना लेंगे रेड चिकन पास्ता, जिसके लिए हमें चिकन को मसाला लगा कर रखना है। 1 पाव चिकन ले लें जिसकी थोड़ी बड़े साइज़ की बोटी करवा दें। 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें। 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च, 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटा धनिया और 2 पिंच जर्दे का कलर। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। अब इन सब मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब चिकन को एक साइड पर रख दें। जितनी देर में हमारा पास्ता बॉईल होगा इतनी देर चिकन को मसाला लगा रहे। पास्ते को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया था। पानी में हल्के हल्के बबल्स बनने लग गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 2 से 3 चम्मच तेल डाल दें। अब इसमें पास्ता डाल दें 150 ग्राम और चम्मच चलाकर मिक्स कर दें और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें, नहीं तो पास्ता आपस में चिपक जाएगा। पास्ता गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10 मिनट में बॉईल हो जाता है। और मैंने ये पास्ता चेक किया है तो ये गल गया है। अब हम इसे चूल्हा बंद करके उतार देंगे। छन्नी में डालकर पास्ते को छान लें और नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लें ताकि पास्ता थोड़ा ठंडा हो जाए और इस पर 2 से 3 चम्मच तेल लगाकर एक साइड पर रख दें। कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें और तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। अब इसमें आधा चम्मच ताज़ा चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें और लाइट गोल्डन होने तक पका लें। अब इसमें मसाला लगा हुआ चिकन डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें जिस तरह दम वाला होता है और 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें और चिकन को पकने दें। 5 मिनट के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोल दें और चम्मच चला दें ताकि नीचे से लगे नहीं चिकन तकरीबन 80% तक गल गया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। आधा प्याज है जिसे क्यूब्स में काट दिया है, ये डाल दें। अब इसमें क्यूब्स में कटी हुई गाजर डाल दें और चूल्हा फुल तेज कर दें, नहीं तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना बल्कि क्रंची रखनी है। चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसे तेज चूल्हे पर ही पकने दें। अब इसमें 2 चम्मच क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें और चम्मच चलाकर मिक्स कर दें। अब इसमें 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें और 2 चम्मच सोया सॉस डाल दें और अच्छे से इन सबको मिक्स कर दें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच कैबेज डाल दें जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है और पत्ता गोभी भी। आधी चाय की चम्मच कटर मिर्च, आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच ताज़ा कुटा ज़ीरा। चिकन में हमने पहले ही मसाला डाल दिया था। अब हम सब्जियों के लिए मसाला डाल रहे हैं। बाकी अपने जायके के हिसाब से आप नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और मेरे पास आधा टमाटर है। तमाम सब्जियों की कटिंग हमने क्यूब्स में की थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस शेप में काटना चाहें काट लें और लेकिन तमाम सब्जियां एक ही शेप में काटें जिससे आपकी डिश बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब इसमें पास्ता डाल दें। अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच के जितना केचप डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। अब तक हमारा चूल्हा फुल तेज़ था। अब हम चूल्हे को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। अब इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें और ढक्कन बंद करके दम पर लगा दें 3 से 4 मिनट के लिए। पास्ते को दम आ गया है, चूल्हा बंद कर दें और इसे चूल्हे से उतार दें। अब पास्ते को एक प्लेट में निकाल दें ताकि आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये हमारा रेड चिकन पास्ता तैयार है और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एक पास्ता हमारा तैयार है। अब हम दूसरा पास्ता बना लेंगे। अब हम पास्ता सैलेड बना लेंगे जिसके लिए आधा कप मायोनीज़ ले लिया है। 4 चम्मच दही डाल दें,
2 चम्मच केचप डाल दें, 2 चम्मच चिली सॉस डाल दें और 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से फेंट दें। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। बॉयल आलू हैं जिन्हें क्यूब्स में कट कर दिया है, उबली हुई गाजर है। आलू और गाजर को सादे पानी में बॉईल किया है बगैर कुछ डाले, नमक भी नहीं डाला। अब इसमें थोड़ी सी कैबेज डाल दें, लंबाई में कटी हुई है। बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दें और थोड़ा सा खीरा डाल दें। हमने अपनी पसंद की सब्जियां ली हैं, आप अपनी पसंद से भी सब्जी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच इसमें उबला हुआ कॉर्न डाल दें, जिसे मकई भी कहा जाता है और भुट्टा भी। अब इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दें। पास्ता है 120 ग्राम। जिस तरह से हमने पहले पास्ता बॉईल किया है, ये भी सेम इसी तरह से हुआ है। अब इसमें 2 चम्मच विनेगर डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा मज़ेदार सा पास्ता सैलेड तैयार है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर में रहकर मज़ेदार सा पास्ता खुद बना सकते हैं। अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाएं और ख़ुद भी खाएं और फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। 2 से 3 घंटे के लिए पास्ता सैलेड को फ्रिज में रख दें, जिससे इसके टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। सारे चीज़ों में मसाला और दही और क्रीम वगैरह अच्छे से चली जाएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक करते जाएं। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।